अगर आप लोग अपनी फैमिली को यूएई बुलाना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट और टू द पॉइंट वे में 2025 के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग गाइड करूँगी। सलाम एंड वेलकम बैक टू लाइफ इन द डून्स। फैमिली वीज़ा किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, इसकी क्या कॉस्ट आती है और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस रिक्वायर हैं, तो सब ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग इनसाइड और आउटसाइड वीज़ा को डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप लोगों की फैमिली यूएई के अंदर है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपको ना एक्स्ट्रा 700 या 750 दिरहम जो है वो पे करने पड़ते हैं, क्योंकि उसमें आपने अपनी फ़ैमिली को विज़िट वीज़ा पे बुलाया हुआ होता है। और जब आप अपनी फ़ैमिली को विज़िट वीज़ा पे बुलाते हैं तो क्या होता है कि वो स्टेटस चेंज करना पड़ता है कि आपको विज़िट वीज़ा को रेजिडेंट, एक परमानेंट रेजिडेंट बनाना पड़ता है। यूएई का परमानेंट रेजिडेंट बनाने के लिए ना 700 से 750 दिरहम जो है आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं, क्योंकि उसमें आपने स्टेटस चेंज करना होता है ना, कि विज़िट वीज़ा को आपने कन्वर्ट करना है एक परमानेंट रेजिडेंट के तौर पे, ठीक है। तो जब आपने उनको कन्वर्ट करना है, जब स्टेटस चेंज होता है तो उसके एक अलग से चार्जेस आते हैं कि जब आप अपनी फैमिली को विज़िट वीज़ा पे बुलाते हैं तो इसके एक्स्ट्रा 700 से 750 दिरहम जो है वो आपको चार्जेस पड़ते हैं स्टेटस चेंज करवाने के। और अगर आपकी फैमिली ऑलरेडी दूसरे कंट्री में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तो क्या होता है कि वहाँ से डायरेक्ट आप लोग जब अपनी फैमिली को बुलाते हैं ना यूएई में, तो आपको ये जो एक्स्ट्रा पैसे हैं 750 राउंड अबाउट जो है वो आपको पे नहीं करना पड़ता। तो इसमें क्या होता है कि आउटसाइड वीज़ा आपको थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव पड़ता है, और जो इनसाइड वीज़ा होता है ना, जहां आपकी फैमिली ऑलरेडी आई हुई होती है विज़िट वीज़ा के लिए, तो उसमें क्या होता है कि 700 से 750 आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। चलें जी, अब हम कॉस्ट ब्रेक डाउन कर लेते हैं कि क्या क्या कॉस्ट आ सकती है आपको जब आपने यूएई में वीज़ा अप्लाई करना है। तो यहाँ पर क्या होता है कि टाइपिंग सेंटर होते हैं, आपने वहाँ पर जाकर अपनी एक फ़ाइल ओपन करवानी होती है, और उसके जो चार्जेस होते हैं वो 400 दिरहम होते हैं। मतलब कि आपने जब वीज़ा अप्लाई करवाना है तो सबसे पहले आपकी एक फ़ाइल ओपन होती है और उसके आपको 400 दिरहम चार्जेस आते हैं। फिर उसके बाद वीज़ा की एंट्री होती है, उसके भी आपको 400 चार्जेस होते हैं। और अगर आपकी फैमिली विज़िट वीज़ा पे आई हुई है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया इनसाइड और आउटसाइड वीज़ा का, तो इसका आपको चेंज करवाना पड़ता है स्टेटस, और उसके आपको 700 दिरहम या 750 दिरहम जो चार्जेस हैं वो एक्स्ट्रा पड़ते हैं। फिर एमिरेट्स आईडी होती है, वो आपको लेनी पड़ती है। मतलब आईडी के बगैर आप लोग यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करते। जैसे कि पाकिस्तान में या डिफरेंट कंट्रीज़ में आप रहते हैं तो वहाँ पर एक आईडी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, तो इसी तरह यहाँ पर भी एक आईडी होती है। तो ये आपकी आइडेंटिटी होती है, तो वो आपको यहाँ से यूएई की मिलती है, वो भी 330 की मिलती है। और रेजिडेंस वीज़ा जो है वो 500 का होता है। तो इसी तरह ये चार्जेस मैंने साथ मेंशन कर दिए हैं, आप इसको पढ़ लें। आउटसाइड वीज़ा को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें आप लोगों को सबसे पहले फ़ाइल ओपन करवानी होती है, जिसके चार्जेस 400 दिरहम होते हैं। और फिर एंट्री वीज़ा का प्रोसेस आता है, जिसकी बेस पे आप लोग यूएई में एंटर हो सकते हैं, इसके चार्जेस भी 400 दिरहम है। फिर एमिरेट्स आईडी आती है और रेजिडेंस वीज़ा आता है, तो इनके चार्जेस भी मेंशन हैं। लेकिन इनसाइड वीज़ा और आउटसाइड वीज़ा दोनों की स्लाइड्स में मेडिकल के चार्जेस मेंशन नहीं थे, जिसके 250 दिरहम होते हैं, और ये भी नेसेसरी होते हैं। जब आप लोग फर्स्ट टाइम यूएई में एंटर होते हैं तो आपका मेडिकल होता है, और मेडिकल जो चार्जेस होते हैं 250 दिरहम वो कंपलसरी होते हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं इंश्योरेंस कॉस्ट पे। तो जैसे ही आप लोगों की फैमिली मूव करती है यूएई में, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो काम होता है वो इंश्योरेंस का होता है। तो यहाँ पे बहुत सी अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, जैसे दामान हो गया, एडनिक हो गया, अबू धाबी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। तो इसमें जो है इसकी चार्जेस 2850 दिरहम तक होती है, और अगर इसमें 5% वैट शामिल हो तो 142 दिरहम ऐड होता है। तो इसको टोटल कर लिया जाए तो 2992 दिरहम तक आपको कॉस्ट पड़ सकती है। आलमोस्ट आप इसको कर लें 3000 दिरहम तक। तो इंश्योरेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और आपको बहुत फ़ायदा भी होता है। जैसे कि मैटरनिटी जो होती है वो भी इसके अंदर कवर होती है, और बस डॉक्टर की जो फ़ी होती है वो आपको थोड़ी बहुत पे करनी पड़ती है, अदरवाइज़ इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट, अभी हम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर होते हैं फैमिली वीज़ा अप्लाई करने में। सबसे पहले आता है जी स्पॉन्सर एमिरेट्स आईडी एंड पासपोर्ट। तो ये वो पर्सन होता है जो आपको इनवाइट कर रहा होता है, या जैसे आपके हस्बैंड हो गए, उनकी एमिरेट्स आईडी एंड पासपोर्ट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आ जाता है सैलरी सर्टिफिकेट, इसकी जो राइटिंग है वो अरेबिक फॉर्म में होनी चाहिए।
उसके बाद आ जाता है अटेस्टेड मैरिज एंड बर्थ सर्टिफिकेट विद अरेबिक ट्रांसलेशन, ठीक है। तो इसका भी अरेबिक फॉर्म में, ये भी अरेबिक फॉर्म में होना चाहिए। तो जो मैरिज सर्टिफिकेट है ये अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो मैरिज सर्टिफिकेट आपका अटेस्ट होना चाहिए पाकिस्तान की फ़ॉरेन अफेयर्स से, यूएई की फ़ॉरेन अफेयर्स से और पाकिस्तान की यूएई एम्बेसी से। अच्छा, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट को। टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट मीन अ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन टेनेंट एंड प्रॉपर्टी ओनर। मीन कि आपने अगर अपनी फैमिली को यूएई में रखना है तो उनको रखना कहाँ पे है, अकोमोडेशन है भी सही कि नहीं है, इस चीज़ का आपने प्रूफ देना होता है ना। तो वो जो प्रूफ देना होता है वो एज अ टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में देना होता है, ठीक है। फिर लेबर कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, जैसे कि आपके हस्बैंड किसी कंपनी में काम करते हैं तो उनके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और कितने टाइम की उनकी ये जॉब है और कितनी उनकी सैलरी है, ये सब कुछ रिटर्न फॉर्म में वहाँ लेबर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लिखा होता है। ये लाजमी होता है वीज़ा अप्लाई करते टाइम। और कम से कम जो सैलरी है वो 4000 दिरहम है। आप अपनी फैमिली को अगर बुलाना चाहते हैं तो आपकी सैलरी 4000 दिरहम कम से कम होनी चाहिए। फिर आ जाता है कि जिस पर्सन को आप यूएई में बुलाना चाह रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो उसमें आ जाता है पासपोर्ट उस पर्सन का जिसको आप यूएई में बुलाना चाहते हैं और एक पिक्चर वाइट बैकग्राउंड के साथ। और एंड में मैंने आप लोगों को फाइनल टिप्स दे दी हैं जिसके थ्रू आप लोग अपना फैमिली वीज़ा इजीली अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अथेंटिक हैं या नहीं हैं, ठीक है। आपको अपनी डॉक्यूमेंट्स की अथेंटिसिटी का पता होना चाहिए, सेकंड अटेस्ट हैं या नहीं है, आपने लाजमी उनको अटेस्ट करवा लेना है। और थर्ड आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या चल रहे हैं, ठीक है। लेटेस्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस का आपको आइडिया होना चाहिए क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन जो है यूएई के वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। चलें जी, ये फैमिली वीज़ा अप्लाई करने का एक छोटा सा प्रोसेस था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, जिसमें इंश्योरेंस, कॉस्ट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट और ईच एंड एवरीथिंग बड़े सिंपल एंड टू द पॉइंट वे में डिस्कस कर दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।